बाबा जी खुश है। नमस्कार दोस्तों, हमारे प्यारे पीएम मोदी जी ने छोटे व्यापारियों को बिजनेस करने के लिए, उनके परिवार को चलाने के लिए वाराणसी के सारनाथ में 280 से ऊपर ठेला गाड़ियों का वितरण कराया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। चलिए बात करते हैं उन व्यापारियों से और उनके अध्यक्ष से। जी यहाँ पे रेहड़ी पटरी वालों को मोदी सरकार ने हमारे वेंडरों के लिए फ्री मुहैया दुकान दी है, जहाँ पे आज यहाँ पे 286 लोग का वितरण होना है। अच्छा। जो हो चुका है लगभग। जी जी ना, ये सरकार की तरफ से दुकानें मुझे मुफ्त मिल रही हैं। यहाँ पे हम लोग उनका बधाई देते हैं, जो हम लोग के बारे में सोचे वो ऐसी योजना लेकर आए कि जो इसमें आज हम लाभार्थी हैं। जी। इसमें कि उन्होंने लाया स्वनिधि लाया, आवास लाया, बच्चों वाला पढ़ाई लिखाई वाला लेकर आया। आज हम लोग वेंडरों के लिए भी लेकर आए हैं। जो आज वेंडर जिसमें जितने भी हमारे 286 लोग हैं, आज उन लोगों को बहुत बधाई होने वाले पात्र है। ये बहुत बड़ी बात है, सौगात में हम लोग को जो मिली है। 70 सालों में कोई हमारे बारे में सोचा नहीं। पहला मेरा प्रधानमंत्री जो हमारे रेहड़ी वालों के बारे में सोचा, ये जीवन में पहली बार हुआ। ये 70 सालों में नहीं हो पाया था, जो आज हम लोग को मिला है। सारनाथ एक ऐसी धरती है, पर्यटक स्थल है। ये पर्यटक स्थल है। यहाँ पे पूरी ऑल कंट्री के लोग आते हैं, 40 देश के लोग आते हैं। आज हम लोग व्यवस्थित हो जाएंगे। अब VIP VVIP सभी लोग आएंगे। कम से कम यहाँ का कल्चर देखेंगे कि भाई क्या यहाँ बिकता है, क्या बनता है, किससे प्रचार होता है। और शहरों में क्या होता है, उसको मार के भगा दिया जाता है। तो क्या देखा आदमी, अरे वहाँ तो कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ का कल्चर दिखाई देगा ना कि भैया यहाँ क्या बनती है, क्या बनाते हैं, क्या बेचते हैं, क्या खाने वाला, क्या फेमस है यहाँ पे। जब दुकानें पे जाएंगे तब तो पता चलेगा क्या फेमस यहाँ का है। जी बिल्कुल है ना। और तो ये जैसा दुकान भी रहेगा तो देखने में और सुंदर लगेगा। सुंदरीकरण के अंदर में एक जैसे तो मोदी जी ने ये जरा सा मोदी जी ने ये कितनी सारी दी हैं? 286 ये स्टॉल बनवा करके और फ्री में दिलाए हैं ना। फ्री में सबको फ्री में दी जा रही है। भैया, आपको क्या लगता है कि फिर इस बार अगर मोदी जी चुनाव में खड़ा होते हैं तो फिर आप लोग हारने नहीं ना देंगे? तन मन धन पूरा सहयोग के साथ हम लोग लगे हैं उसके साथ। लेकिन इस बार फिर मान लीजिए अयोध्या तो हार गए मोदी जी, लेकिन फिर इस बार जो जब चुनाव की गिनती हो रही थी तो फिर मोदी जी पीछा हो गए थे एक कांग्रेस कैंडिडेट से। इसका कारण क्या था? ये तो पूरे आपको देने से तो नहीं हुआ होगा, पूरे बनारस पे जाता है। कारण ये है, कुछ लोग बिचौगा होते हैं जी, जिसके सरकार में रह के भी उनका साथ नहीं दिए, जो हमारे सरकार के बारे में सोचे। जी, आज रेहड़ी वाले के बारे में सरकार हमको सोची है। जी, आज रेहड़ी वाले का देन है कि सरकार कहाँ से कहाँ लेके गई। जी जी जी, है ना जी। आज हमारे मोदी सरकार ने आज हम लोग के बारे में जो सोचा है, जी, आज हम लोग उसका साथ हमेशा देंगे। जी जी जी, अब के 2027 में चुनाव होने वाली है। जी, है ना, तो जी। हम लोग तन मन धन से उसके साथ लगे हुए हैं। जी जी जी। जी सर नमस्कार। नमस्ते। क्या है जरा ये बताएंगे आप? ये हमारे जो सिगरा स्टेडियम में माननीय प्रधानमंत्री जी अभी 200 वर्ष पहले आए थे जी 2023 में। जी जी जी, तो उन्हीं के आप मुखार विद्य से जो कि सौगात मिली थी हमें। जी सारनाथ में वेंडिंग कार्ड आपको मॉडल तरीके से बना करके दिया जाएगा पर्यटक स्थल पर। जी। आज हमें अपार खुशी है कि हमको जो मॉडल वेंडिंग जी। कार्ड यहाँ मिल रहा है वेंडिंग जी। जोन में। जी। 286 कार्ड है। जी मैं स्ट्रीट वेंडर सेवा समिति जी और नासवी एग्जीक्यूटिव मैनेजर के तरफ से मैं प्रधानमंत्री जी को सादर आभार प्रकट करता हूं जी। कि आप इसी तरह हम वेंडरों का साथ देते रहें और जी। हम भी आपका साथ हमेशा जी। निरंतर देते जी, रहेंगे। जी, और मैं यही चाहूँगा कि हमारे यहाँ के जितने भी वेंडर आप जी। दुकान पाए हुए हैं, जी। वेंडिंग का कार्ड पाए हुए हैं, BDA थे जी, और जी, जी। नगर निगम से, डूडा विभाग से, जी वो मैं उनको भी अपने स्ट्रीट वेंडर सेवा समिति की तरफ से सादर आभार प्रकट करता हूँ कि इसी तरह हम लोग भी सेवा में लगे रहे, हम लोग भी उनकी सेवा में लगे रहेंगे। और इसके आगे कुछ पूछना सब पूछ सकते हैं। अच्छा, ये सब फ्री में दिया जा रहा है ना? सब ये कार्ड फ्री में है जी। ये विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जी। और विश्व बैंक की तरफ से है। ये प्रो पुअर के तहत ये मिल रहा है कार्ड हम लोगों को, जिसमें कि मैं यही चाहूँगा कि किसी प्रकार का इस पर कोई टैक्स या शुल्क न लगे तो अच्छी बात है। जी। इसके लिए योग्यता क्या है, किसको मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता है, इस पे क्या है? यहाँ जितने भी गरीब वेंडर हमारे जो वेंडिंग कर रहे थे, जी। सभी को सर्वे और सत्यापन कर पाए हैं। जी। 286 अब तक कर पाए हैं ये लोग, जी। जो कि हमारे 465 वेंडर
और सुहलदेव तिराहा से लेकर के गणपति तिराहा से लेकर के जी। यहाँ जितने भी जोन है सारनाथ के अंदर, ओके। और अभी उतने 286 मिल पाए। कुछ छूटे हुए वेंडर है जो इनके बारे में भी सरकार विचार करे कि इनको भी छूटे हुए वेंडरों को भी देने का कष्ट करे। ये ऑल इंडिया है कि केवल ये उत्तर प्रदेश में ये सुविधाएं हैं? सिर्फ अभी तक तो हमारे ये बनारस में बनारस देखने को में। आया है। ओके। बनारस में जैसे हमारे यहाँ 3 जगह सौगात दी गई थी जी। माननीय प्रधानमंत्री के मुखार बिंद से, जी। जैसे कि ये कैंट स्टेशन फ्लाईओवर के नीचे, जिसमें श्रेया कंपनी का जो कि वहाँ पर बना दी गई है दुकानें, वहाँ वेंडरों के लिए आया था दुकान देने के लिए। और दशाश्वमेध जो पटरी व्यवसायी वहाँ पटरी वेंडिंग कर रहे हैं, दशाश्वमेध में भी उन लोगों को दुकान बनाकर देने के लिए बात आई थी, वहाँ भी नहीं दे पाए हैं। प्रथम मैं देख रहा हूँ कि सारनाथ में इनका पहला चरण जो चल रहा है कि सारनाथ में इनको दिया जा रहा है, कंप्लीट हुआ जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह दिल से तन मन धन से आप लोग मोदी जी को सपोर्ट करते रहिए। हम लोग मोदी तो आप सभी लोगों को इसी तरह सहारा मिलता हम लोग रहेगा। मोदी जी के बहुत बड़े, हम लोग मोदी जी के सपोर्टर भी हैं जी। और मोदी जी के हम लोग जो भी चुनाव आता है तो हम लोग प्रचारक भी हैं। मैं तो एक स्टार प्रचारक हूँ, ऐसा बात नहीं है। जी जी। माननीय हमारे रविंद्र जायसवाल जी और अनिल राजभर जी सहयोग रहा है कि यहाँ हम लोगों को कार्ड आज मिल पा रहा है। नहीं तो यहाँ प्रशासन और प्रशासन पहले से हटाने की कोशिश करती है। जब करती थी तो हम लोग वहाँ माननीय रविंद्र जायसवाल जी के यहाँ और अनिल राजभर मंत्री जी के यहाँ जा करके इसको रुकवाने का काम अभी सुने कि प्रधानमंत्री जी फिर आने वाले हैं और पूरे फिर बनारस को कुछ बड़े सौगात देने वाले हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी है? योजनाओं का वो सौगात देने वाले हैं, जिसमें वो योजनाओं में जुड़ी हुई हमारी जो कि वेंडिंग कार्ड भी है, 286 कार्ड का भी वो जो है कि उद्घाटन करेंगे। हमें बहुत खुशी है कि हम गरीब व्यवसायियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार हमारे कुछ वाराणसी के वेंडरों से मिल चुके हैं और मैं यही चाहूँगा कि निरंतर जब वो बनारस में आए तो हमारे कुछ न कुछ वेंडरों से वो मिलते रहे, उनका हाल चाल जरूर जानते रहे कि हम गरीब व्यवसायियों के ऊपर क्या बीत रहा है और क्या नहीं बीत रहा है, इस विषय में जरूर जानकारी लेते रहे। और पिछली बार जो जानकारी लिए यहाँ पर 286 कार्ड हम लोगों को मिल गया। अच्छा, प्रधानमंत्री जी इतना तो सेवा कर रहे हैं बनारस में, उत्तर प्रदेश को बहुत आगे बूस्ट किए, योगी जी भी हैं, डबल इंजन का सरकार है, लेकिन फिर ये पूरे हिंदुस्तान में ये बात हुई जब लोकसभा चुनाव हुआ तो फिर उत्तर प्रदेश ही धोखा क्यों दिया प्रधानमंत्री को? इसके बारे में देखिए, हमारा बनारस जो है जी, हम पटरी व्यवसायियों का एक बनारस एक गरीबों का शहर है जी। हम गरीब लोग तो एकदम लगे हुए थे जी, परंतु अब कहीं से न कहीं से कोई उनके कुछ लोगों के वजह से खामियां पाई गई, इस वजह से उनको जो है कि वोट नहीं मिल पाया। मगर हम लोगों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया, हम लोगों ने चढ़ बढ़कर के वोट किया और वो मतदान भी कराया अच्छे से। ऐसा बात नहीं है कि पटरी व्यवसायी उनके साथ नहीं है, वाराणसी के सभी पटरी व्यवसायी सभी लोग साथ हैं जी। और हम लोग हर हर महादेव का नारा लगाते हुए मोदी जी को वोट करते हैं और इसी तरह पूरे बनारस के वेंडर भी करते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि मैं 27 तारीख को मैं आपके यहाँ GRS डाला था एक, दिल्ली में जा करके आपके कार्यालय में, वो लेटर मेरे बनारस में आ गया है। मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा एक नज़र, जैसे लंका और रामनगर और भेलूपुर, तमाम ऐसे शहर हैं जो पॉपुलर जोन है, इन जगहों पर जरा अतिक्रमण अभियान जो है कि शासन प्रशासन द्वारा, स्थानीय पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, इस पर जरा रोक लगाएं और पहले वेंडरों को 2014 अधिनियम के तहत 2017 कैबिनेट में जो पास हुआ है उसके तहत अगर काम करेंगे तो हमारे वेंडर भी खुश रहेंगे और हम भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे। इसमें मैं यही चाहूँगा कि 2014 के कानून के तहत यह कार्य करें, क्योंकि हमारे वेंडर को कहीं बेदखल न करें। पहले अगर आपको उजाड़ना है तो पहले 2014 के कानून में लिखा हुआ है कि पहले आप बसाओ फिर उजाड़ो। सारनाथ में यही एक बात आई थी 2022 में, जो कि टेम्पो स्टैंड के नाम पर हमें उजाड़ा जा रहा था। हमने 2014 का कानून मैंने दिखाया, उस आधार पर हमारा जो कि वेंडिंग कार्ड और वेंडिंग जोन बनकर के मिल गया मुझे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सारे जानकारी दी। करेंगे कि मोदी जी आपका ये संदेश सुने। जी जी, मैं यही चाहूँगा कि बनारस में जो अतिक्रमण अभियान चल रहा है, जगह जगह वेंडरों को उजाड़ा जा रहा है, दिवाली का त्यौहार है, उसको रोका जाए, छठ पूजा का त्यौहार है, इसमें जरा सा ध्यान दे कि हम गरीबों का भी एक आजीविका, मात्र वही एक दुकान का सहारा है, जिससे एक दुकान से, एक रेहड़ी से हमारा 14-15 परिवार का एक भरण पोषण हो पाता है। यदि अगर मैं अपनी दुकान पर आता हूं तो शाम को 1 किलो आटा या 2 किलो आटा लेकर के जब जाता हूं तो घर में मेरे खाना बनता है, तभी हम खा पाते, तभी मेरा आजीविका चल पाता है, तभी मेरा परिवार चलता है। तो
गरीब परिवार को एक नज़रिया से देखते हुए उनको जो है कि व्यवस्थित करने का कृपा करें, और मैं यही मोदी जी से चाहूँगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद। के लिए से थैंक यू परिवार सर। का जी निर्वहन करते हैं, जिसमें कि हमारी बेटी बीए करती है, लड़का इंटर कर रहा है, अच्छा छोटा लड़का हाई स्कूल में कर रहा जी। है। आज इसी दुकान की देन है, उसी जी। दुकान से पोषण पालन सब कुछ उसी से होता है हम लोग जी का। जी दूसरा मोदी जी कोई ने ये जो दुकान दिया हाँ। है, ये आपकी पूरी फैमिली के लिए ये सहारा है, सहारा पूरे है ये। परिवार के लिए। अब इसी से हमारा जीवन गठन बठन सब जो भी है ना, सब इसी से है ना। मोदी जी जिंदाबाद। नारा लगा दीजिए, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। फतेह। हर हर महादेव। धन्यवाद सर। दोस्तों, हमारे पीएम मोदी जी का ये कार्य बहुत ही अच्छा लगा, जो कि लोग अब खुद पर आत्मनिर्भर बन रहे हैं, और हमारे मोदी जी का जो संकल्प था आत्मनिर्भर भारत का, वो पूरा होते नज़र आ रहा है। अब हमारे जो भी मिडिल क्लास के व्यापारी हैं, अब वो बेरोज़गार नहीं रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। गोपाल